वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इमेजिन करो यार एक ऐसी दुनिया जहां सारे काम जो भी लड़कियां करती हैं, जैसे ऑफिस जाना, घर की जिम्मेदारी संभालना, बच्चों को पालना, प्रेग्नेंट होना, ये सारी ही चीजें अगर लड़के करे तो लड़के ही माँ बन जाएं, लड़के ही प्रेग्नेंट हो जाएं और लड़कियां उनको संभाले तो क्या होगा, है ना। मजा आएगा ना देखने में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेम्स से, जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं यार। बड़ा ही प्लेबॉय किस्म का आदमी है। अब वो ना भी प्लेबॉय बनना चाहे तो फिर भी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती है। हैंडसम और अमीर जो है वो, लेकिन इसकी वजह से अब जेम्स का लड़कियों से कुछ हद तक मन भर गया है। मतलब कि वो किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। वो बस टाइम पास के लिए लड़की के साथ रिलेशनशिप में आएगा और 2 दिन मजे करके फिर उसको छोड़ देगा। यही उसका रूटीन बन चुका है। तो आज के दिन जेम्स का बर्थडे होता है। उसके दोस्त एलेक्स ने बर्थडे पार्टी रखी हुई है। एलेक्स तो दोस्तों अलग ही अय्याश किस्म का बंदा है। अमीर तो है, नशा और शराब में सारा दिन पड़ा रहता है। तो वहीं जेम्स जब पार्टी में आता है तो उसे वहाँ पे अना नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कि जेम्स की गर्लफ्रेंड है और दोनों के रिलेशनशिप को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। अना की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की है दोस्तों, बहुत अच्छी है। एक शरीफ और परफेक्ट लड़की कहते हैं ना, वो है अना, जो जेम्स को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और तभी अना को उसकी कजन का फोन आता है, जो उससे कहते हैं कि देखो मुझे पता है तुम जेम्स के साथ क्लोज हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो अच्छा लड़का नहीं है। तुमने तो देखा ही होगा कि कैसे सीधे मुंह उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। तो अब तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, छोड़ दो उसको। लेकिन अना नहीं सुनती। उसको लगता है कि जेम्स उससे सच्चा वाला प्यार करता है और वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो अना जब बाथरूम में अपने कजन से बात कर रही होती है तभी वहाँ पे जेम्स भी आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ, कहाँ चली गई थी। तो अना कहती कुछ नहीं, तुम्हारे आने के इंतजार में थी बस। तो जेम्स तो खुश होता है और अना के करीब होने की कोशिश करता है। तो अना थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन जेम्स उसको यकीन दिला देता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। तो अना भी दोस्तों उसकी बात मान लेती है और जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तभी अचानक से जेम्स को कुछ हो जाता है और एक झटके के साथ वो हो जाता है बेहोश। तो थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पे लड़की जैसा मेकअप लगा हुआ है। उसके कपड़े भी शॉर्ट्स हैं जैसे लड़कियां पहनती है वगैरह वगैरह। वो बाथरूम से बाहर आकर देखता है कि क्या हुआ था। तो नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सारे लड़के लड़कियों जैसी हरकत कर रहे होते हैं, शराब लड़कियों को दे रहे होते हैं। और जैसे क्लब में लड़के आते हैं ना दोस्तों के साथ और फिर लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे लड़कियां लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है। जेम्स को वहाँ पे एलेक्स भी नजर आता है। वो उससे कहता है कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, मैंने ज्यादा नशा कर लिया है क्या, और ये बता तूने लड़की जैसे कपड़े क्यों पहन के रखे हुए हैं। तो एलेक्स कहता है कैसी बात कर रहा है, ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा तो क्या लड़कियों वाले कपड़े पहनूंगा, जैसे वो शर्ट और पैंट पहनती है ऐसे पहनूं क्या, अरे हमारा यही स्टाइल है। तो जेम्स तो अभी भी सोच रहा होता है कि मुझे ज्यादा चढ़ गई है या ये लोग पागल हो चुके हैं। अरे मैं तो घर जा रहा हूँ, लगता है सुबह तक नशा उतर जाएगा। और वो जैसे क्लब के बाहर आता है, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी होती है, तो कई सारी लड़कियां बाइक लेकर वहां पे पहुंच जाती है और जेम्स को छेड़ने लग जाती हैं दोस्तों कि क्या चिकने राइड पे चलेगा क्या। उन्हीं में अना भी शामिल होती है। वो भी फुल राइडर बनकर वहां पे आ जाती है, जैसे कोई एक्शन मूवी का सीन हो। अक्सर मूवीज में होता है ना कि कोई बेचारी अबला को छेड़ देता है तो अचानक कोई हीरो उसको बचाने आ जाता है। बिल्कुल ऐसी धमाकेदार एंट्री अना ने मारी है, क्योंकि यहाँ पे अबला तो बेचारा हमारा जेम्स है दोस्तों। अब जेम्स यहाँ पे अना को बताने की कोशिश करता है कि मैं ये हूँ, अपने बारे में बताता रहता है, लेकिन अना उसको नहीं पहचानती और वो बाकी लड़कियों को वहां से भगाकर चले जाती है जो मतलब जेम्स को छेड़ रहे थे उनको। जिसके बाद क्या है कि जेम्स अपने घर पे आता है तो देखकर बिल्कुल हैरान कि उसके पिता स्वेटर बुन रहे हैं, जो कि अक्सर उसकी माँ क्या करती थी। उसके पिता कहते हैं कि इतनी रात तक बाहर क्या कर रहे थे, माहौल कितना खराब है, लड़कों को देर रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए, किसी लड़की ने तुम्हारी इज्जत लूट ली तो क्या होगा। अब दोस्तों ये सुनकर तो जेम्स की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती कि पापा क्या बकवास कर रहे हो आप, लड़कों की इज्जत कौन लूटता है। और तभी घर पर जेम्स की बहन आ जाती है, जो काम पर से आई होती है। उसकी बहन की शादी हो गई है वैसे, और वो अपने पिता के साथ रहती है। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ रहती है ना, उसी तरह से अब लड़के शादी के बाद अपनी पत्नी के घर में रहते हैं। ऐसा ही कुछ अब जेम्स की बहन के साथ हो रहा है। जेम्स कहता है कि यार प्लीज बता दो ये कौन सा प्रैंक चल रहा है। देखो आज मेरा बर्थडे मैं जानता हूँ, लेकिन इतना गंदा सरप्राइज देने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। लेकिन उसकी बहन और पिता कहते हैं कि लगता है तुमने शराब पी के रखी हुई है, इसीलिए ऐसा कह रहे हो, लड़कों को शराब नहीं पीनी चाहिए। अब जेम्स का दिमाग सच में खराब हो जाता है, इसलिए वो नशा उतारने के लिए सो जाता है कि शायद कोई बुरा सपना हो, सुबह तक नशा उतर जाएगा। अगली सुबह जेम्स पहुंच जाता है एयरपोर्ट, क्योंकि वो एक पायलट है दोस्तों। लेकिन जैसे ही अंदर आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी कॉलीग पायलट का यूनिफॉर्म पहने खड़ी होती है। तो जेम्स तुरंत कहता है कि हेलो मैडम, वो जो आपने पहना है ना वो मेरा यूनिफॉर्म है, प्लीज रिटर्न करो उसको। अब वो लड़की उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करके कहती कि पागल हो क्या, तुम फ्लाइट अटेंडेंट हो, पायलट तो मैं हूँ। फिर वो लड़की उसको एक बिलबोर्ड दिखाती है और भाई साहब का दिमाग हैंग हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लियरली जेम्स ही लिखा होता है, लेकिन पायलट नहीं, एक स्टाइलिश फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में लिखा होता है।
या यूं कहे कि एक एयर होस्टेस के रूप में। जेम्स एकदम शॉक में दोस्तों, और खुद से कहता है कि यार ये मेरे साथ क्या कर रहे हो भगवान, कल रात मैंने सपना देखा था या फिर किसी ने मेरी लाइफ ही अपडेट कर दी है। अब यहाँ से दोस्तों हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो पैरेलल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में काम करते हैं। ये दोनों एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें ये पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक जैसे दूसरे यूनिवर्स से कोई चीज यहाँ पे ला सके और यहाँ से कोई चीज वहाँ भेज सके, ये इनका एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों एक बंदर को दूसरे यूनिवर्स में भेजना चाहते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ था, करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट, लेकिन बंदर कहीं जाता ही नहीं। तो वो दोनों साइंटिस्ट कहते हैं कि जब यहाँ से कोई चीज नहीं गई तो कहीं वहां से कोई चीज यहाँ तो नहीं आ गई। इसका मतलब इनके एक्सपेरिमेंट के चलते गलती से इन्होंने जेम्स को उसके यूनिवर्स से सीधा यहाँ पे पहुंचा दिया, एक ऐसे यूनिवर्स में जहां लड़का और लड़की का रोल बिल्कुल उल्टा है। बेचारा प्लेबॉय जेम्स जैसे वो लड़कियों के साथ खेलता था, अब लड़कियां उसके साथ खेलेंगी। अब इधर जेम्स एलेक्स से मिलने आता है जो मैन मोरालिटी की क्लास लेता है, मतलब एक संस्कारी पति कैसे रहता है, कैसे घर की जिम्मेदारी उठानी है, ये सब सिखाने का वो काम करता है। तो जेम्स उससे कहता है कि अबे तूने कौन सा नशा पिलाया मुझे, सब उल्टा उल्टा दिख रहा है, क्लब में क्या हुआ था मेरे साथ। तो एलेक्स कहता है कौन सा क्लब, मैं तो किसी क्लब में नहीं गया। अरे ये सारी चीजें छोड़, क्लास अटेंड कर वरना अच्छी लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। तो जेम्स टेंशन में ही अपने काम पे वापस आ जाता है जहां वो मजबूरी में एयर होस्टेस वाले काम को कर रहा होता है, और तभी उसको अना नजर आती है जो उसी फ्लाइट में मौजूद है दोस्तों। जेम्स उसको देखकर कहता है कि अना यार आखिरकार तो मिल ही गई, अब बताओ कि उस रात बाथरूम में मेरे साथ क्या हुआ था, यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अना कहती है सॉरी कौन सी रात, मुझे तो कुछ याद नहीं। तो जेम्स उसको याद दिलाता है कि हमने वो सब किया था ना, एक दूसरे के करीब आए थे हम, डिटेल्स में नहीं जा सकता तुम समझो प्लीज। तो अना उसको किस करते हुए कहती है कि यही कहना चाह रहे थे क्या। अब किसी लड़के को कोई लड़की कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेगी तो वो तो किस कर ही लेगा। ऐसा ही दोस्तों अना ने जेम्स के साथ किया, और अब जेम्स ही लड़कियों जैसा शर्मा जाता है कि हाँ यार यही कर रहा था, अब बताओ कुछ याद है भी कि नहीं। लेकिन अना सीधे इनकार कर देती कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स में अना ने पहली बार जेम्स को देखा है। अब जेम्स घर आकर सारा इंटरनेट खंगालता है कि असल में मेरे साथ हुआ क्या था, और तब उसको मिलता है पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। वो समझ चुका होता है कि मैं बाथरूम से सीधे दूसरे यूनिवर्स में आ गया। वो टॉयलेट के अंदर में मुंह डाल देता है कि शायद यहाँ से वापस अपने यूनिवर्स में चला जाऊं, लेकिन जाने का तो पता नहीं दोस्तों, वोमिट उसको जरूर हो जाती है। जेम्स इस तरह पागल हो रहा था अपने यूनिवर्स में जाने के लिए, वो अपने हाथ पैर सब कुछ फुड़वा देता है, यहाँ तक कि खुद को मारने की भी कोशिश करता है कि शायद मरकर वापस अपने यूनिवर्स में चला जाऊं, लेकिन ये करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, मतलब खुद को मारने की। तभी वहाँ पे सड़क साफ करने वाला बंदा आ जाता है जो जेम्स से कहता है कि परेशान लग रहे हो, जाओ अपनी पत्नी से बात करो, वो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल लेगी। ये सुनकर जेम्स कहता है कि सही कहा आपने, जब मैं अना से मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं अपने यूनिवर्स जा सकता हूँ। सिर्फ एक किस ने जब ये सारा फील करवा दिया, तो उस टाइम बाथरूम में हम दोनों कांड कर रहे थे, शायद ये दोबारा करने से वापस मैं अपने यूनिवर्स में चला जाऊं, लेकिन अब इसके लिए सबसे पहले मुझे अना को पटाना होगा। तो चलो एयर होस्टेस की नौकरी गई तेल लेने, मैं तो अना की कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ। वो सीधे दोस्तों अना की कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ एक टेक्नीशियन की पोस्ट खाली होती है, और यही वो पैरेलल टेक्नोलॉजी होती है जहाँ के साइंटिस्ट ने जेम्स को उसके यूनिवर्स से सीधा यहाँ पे पहुंचा दिया। तो यहाँ अना उसको देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेम्स उसको इंटरव्यू के बारे में बताता है, तो अना कहती है कि ठीक है कुछ सवालों के जवाब दो, फिर मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगी। अब दोस्तों क्या था, उस यूनिवर्स में अना शरीफ थी, नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ पे तो वो कंपनी की सीईओ है, एकदम एटीट्यूड और अमीर लड़की। तो अब जेम्स को टेक्नीशियन की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन फ्लर्टिंग में तो माहिर था पहले से, इसलिए वो अना के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। और सरप्राइज दोस्तों, अना भी उसकी बातों में आकर उसको हायर कर लेती है। ये चीज जैसे अना का सेक्रेटरी एडम देखता है उसको लग जाता है सदमा। वो गमले से बेचारे जेम्स का टकला फोड़ देता है कि हिम्मत कैसे भी अना के करीब आने की, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अना पर लाइन मारता रहता था। तो उसको अब इस चीज में कंपटीशन नहीं चाहिए, इसलिए वो गुस्सा हो रखा है। लेकिन अना तो जेम्स को पसंद करना शुरू कर चुकी होती है दोस्तों, और वो उसको जॉब पर हायर भी कर लेती है। जेम्स को वैसे कुछ करना तो नहीं आता, वो तो बस डेली डेली नए नए ट्रिक्स यूज करता है अना को अपने करीब लाने के लिए। और दोस्तों वैसे भी अगर कोई लड़की आपके साथ फ्लर्ट करे और वो अच्छी भी हो तो आप थोड़ी ना पीछे हटोगे। तो ऐसा ही अना के साथ हो रहा था, जितना वो अना के साथ करीब होता उतना एडम का दिमाग खराब होता है कि ये तो मेरा पत्ता कट कर देगा। अब अगले सीन में अना स्विम कर रही होती है तो जेम्स भी वहां पे पहुंच जाता है। हालांकि वो टॉप लेवल स्विमर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वो नाटक करता है कि मुझे स्विम करना नहीं आता, इसलिए अना उसको सिखाने लग जाती है। जहाँ सीखते हुए वो भी जेम्स के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, ठीक वैसे जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। जेम्स भी खुश और अना भी खुश दोस्तों, लेकिन एडम का दिमाग खराब हो जाता है कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद रात को अना अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ वो सभी ये कह रहे होते हैं कि अना हमने सुना किसी नए टेक्नीशियन को हायर किया है तुमने, मस्त दिखता है वो, लगता है सेटिंग कर रही है उसके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि वो दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप में होगा। एक काम करो उसको यहाँ बुलाओ, देखते हैं आता है या नहीं। तो दोस्तों रात बड़ी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अना जेम्स को बुलाती है ना, वो नींद से उठकर जल्दी से उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर बाकी हैरान कि वाह यार मस्त बंदा पटाया तुमने,
बिल्कुल दोस्तों, जैसे लड़के अपने दोस्तों की बंदी को देखकर बात करते हैं ना, वैसे ही ये लड़कियां कर रही हैं और सबके सामने थोड़ा क्लोज भी हो जाती है ना, तो मजा उनका दोगुना हो जाता है। डेली का मिलना दोनों को काफी करीब लेकर आ जाता है। इसीलिए अना जेम्स को डिनर पे चलने के लिए कहती है और जेम्स तो इंतजार में था कि कब मौका मिलेगा अना के करीब होने का, ताकि मैं अपने यूनिवर्स में वापस जा पाऊं। लेकिन जेम्स की बहन अपने बेटे को उसके हवाले कर देती है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम इसका ख्याल रखो। बेचारे जेम्स के डिनर का सपना टूट जाता है दोस्तों। लेकिन अना कहती कोई बात नहीं, हम इसको भी साथ ले चलेंगे। तो अब ये तीनों डिनर के बजाय अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं ताकि बच्चे को एंटरटेन कर सके। बच्चा तो अपना मजे ले रहा होता है और ये दोनों अपने अलग मजे दोस्तों। और तब एडम अना को फोन करके कहता है कि आज तुम मिलने नहीं आई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो अना कहती थोड़ी बिजी हूँ इसीलिए नहीं आ पाई। असल में दोस्तों अना भी जैसे लड़के होते हैं ना प्ले बॉय, वैसे ही वो प्ले गर्ल टाइप की लड़की है। उसको भी 2-3 बॉयफ्रेंड बनाना पसंद है। उसका चक्कर एडम के साथ चल रहा है, लेकिन उसे अब जेम्स पसंद आ चुका है जिससे वो सच्चा प्यार करने लग गई है। तो जब वो एडम को मना करती है वो लड़कियों की तरह टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। अब अगले दिन की बात है जब जेम्स अपनी बहन के पास आता है। वो किसी दूसरी लड़की को वहाँ बुला लेती है ब्लाइंड डेट के लिए, क्योंकि वो जेम्स की शादी करवाना चाहती थी। जेम्स परेशान कि यार ये जुल्म मत करो। वैसे वो लड़की ऊपर से अलग मास्टरपीस थी दोस्तों। वो सीधे अपनी फरमाइशें बताने लग जाती कि मुझे 4-5 बच्चे चाहिए, तुम्हें खाना पकाना आना चाहिए, बर्तन और घर के सारे काम करना, संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। ये सारी डिमांड रखती है वो लड़की। तो जेम्स कहता है आपको लगता है पति नहीं नौकर चाहिए, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे खाना पकाना तक नहीं आता। ये देखकर लड़की सीधे जेम्स को कर देती है रिजेक्ट। और बेचारा जेम्स सोच रहा होता है कि चलो मुसीबत टली, लेकिन मुसीबत तो अभी शुरू होती है क्योंकि उसी टाइम अना वहाँ पे आ जाती है, जो जेम्स को ब्लाइंड डेट पर देखकर हो जाती है गुस्सा और बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से चली जाती है। जेम्स तो बेचारा उसको समझाता रह जाता है कि देखो जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जबरदस्ती मुझे लेकर आ गया यहाँ पे। लेकिन अना नहीं मानती। एडम जेम्स को कॉल करके कहता है कि क्या किया अना के साथ। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब जो भी किया होगा तुमने मुझे नहीं पता, लेकिन उसने नए टेक्नीशियन को हायर करने के लिए ऐड डाल दिया है। और जेम्स यहाँ पे समझ जाता है कि अब मेरा पत्ता कट गया। उसको कैसे भी करके दोस्तों अना को मनाना होगा, वरना वो अपने यूनिवर्स नहीं जा पाएगा। उसको तो डरावने सपने भी आ जाते हैं कि बिना नौकरी बिना पैसे के तो उसका हाल बुरा हो जाएगा। इसीलिए वो अगले ही दिन अना के पास आता है जहाँ वो ऑलरेडी नए टेक्नीशियन से बात कर रही होती है। तो जेम्स कहता है कि तुम प्लीज मेरी बात सुनने को तैयार हो जाओ ना। अरे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? ठीक है, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें कुछ समझाने का फायदा भी नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अना कहती है कि आज से तुम टेक्नीशियन नहीं बल्कि मेरे सेक्रेटरी हो, जो एनी टाइम मेरे साथ रहेगा। और ये सुनते ही दिल उसका गार्डन हो जाता है। किसका? अरे अपने जेम्स का, कि मैं तो अना को गलत ही समझ रहा था, लेकिन ये तो देवी निकली। एडम अब सदमे में आ चुका था दोस्तों ये सारी चीजें देखकर कि पहले लड़की पटा ली और अब मेरी भी नौकरी खा गया ये जेम्स। तो वो अना से कहता है कि मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करो। अना कहती है तुम भी मेरे सेक्रेटरी हो, मैंने 2 रखे हुए हैं। तो एडम भी खुश हो जाता है कि चलो नौकरी तो है फिलहाल। जबकि अना का प्लान दोस्तों क्या है पता है? काम करेगा एडम और टाइम स्पेंड वो जेम्स के साथ करेगी, इसलिए उसने एडम को नहीं हटाया। लेकिन एडम जेम्स से भी अभी गुस्सा है। अब जेम्स अना से कहता है कुछ काम हो तो बताना मुझे, मैं सब कर दूंगा। तो अना कहती है काम करो तुम दोनों एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, जो अच्छा बनाएगा उसके साथ मैं ट्रिप पर जाऊंगी। ये सुनते ही दोनों लग जाते हैं काम पर। जेम्स तो दिन रात एक कर देता है क्योंकि यही मौका होगा अना के करीब आने का दोस्तों, जो वो जाने नहीं देना चाहता। इसी बीच अना एलेक्स से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसका मन अब एलेक्स से भर चुका था। ये देखकर बेचारा एलेक्स का दिल टूट जाता है कि अना मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है। अब अगले सीन में दोस्तों अना जब जेम्स को ओवर टाइम और हार्ड वर्क करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है तुम काफी मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब ये करने के लिए तुम्हें ट्रीट तो मिलना चाहिए, मेरे साथ कमरे में चलो। जेम्स का मकसद पूरा होने वाला था दोस्तों, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अना के कमरे में आ जाता है जहाँ वो बेड पर लड़कों की तरह शराब लेकर बैठी होती है कि कब जेम्स आए थोड़ा शर्माए और वो उसको एंटरटेन करे। वो जेम्स को भी शराब ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। तो अब अना जेम्स के करीब होने की कोशिश करती है, ठीक वैसे जैसे जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया करता था। ऐसा एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही ऑकवर्ड था कि यार इतना बेकार क्यों लग रहा है मुझे, ऐसी गंदी वाली फीलिंग क्यों आ रही है। बेचारा आज ही मजे करने के लिए आया था, लेकिन उसको इतना अनकंफर्टेबल लगता है कि वो कमरा छोड़कर भाग जाता है और अपना कमरा लॉक कर देता है। अब अना दरवाजे पे दस्तक देती रहती है लेकिन वो नहीं खुलता। और जैसे लड़कियां अपने पहले एक्सपीरियंस से शर्मा जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जेम्स का हो रहा था हाल। तो इससे अना का भी मूड थोड़ा सा बिगड़ जाता है दोस्तों और वो जेम्स को अभी और डिस्टर्ब ना करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन की बात है, जेम्स अना से कहता है कि कल रात के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन पहली बार का था ना इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, और वैसे भी अभी हमारा रिलेशनशिप शुरू कहाँ हुआ है, अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। तो अना कहती कोई नहीं, तुम आराम से कंफर्टेबल हो जाओ,
जब हो जाओगे तो आ जाना मेरे घर। लेकिन तभी जेम्स को बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसके वाले यूनिवर्स में उसका इलाज हो रहा है दोस्तों, और डॉक्टर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो होश में आ रहा होता है, इस यूनिवर्स में उस पर बेहोशी छाने लग जाती है। मतलब वहां वो होश में आ गया तो इस यूनिवर्स से वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। डॉक्टर अब जेम्स की बहन और इस यूनिवर्स की अना, जो सारा टाइम जेम्स के होश में आने का इंतजार कर रही थी, उससे कहते हैं जेम्स अभी खतरे से बाहर तो है, लेकिन वो कोमा में है। कब होश में आएगा ये हम नहीं बता सकते, बस ख्याल रखिए इनका। अब अना तो ख्याल रखने के लिए तैयार है दोस्तों, लेकिन उसकी कजन अभी भी उससे कहती है कि जेम्स से अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, इसका ख्याल रखकर कोई फायदा नहीं। देखना होश में आते वो कुछ दिनों में तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, सोचेगा भी नहीं कि तुमने क्या क्या किया है इसके लिए। लेकिन दोस्तों अना नहीं मानती कि आगे जो भी होगा मैं सह लूंगी। तो वहीं उस यूनिवर्स में जेम्स की बहन फिर से उसको समझा रही होती है कि यार शादी कर लो, यही बेहतर है, वरना बाद में कोई लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। तो जेम्स कहता है कि तुम खैर प्लीज रहने दो, तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करने से अच्छा मैं कुंवारा रह जाऊं। तभी वहां पे अना आ जाती है, जो जेम्स को लंच पर लेके जाती है। अना उससे अचानक उसके बेहोश होने का कारण पूछती है, तो जेम्स बताता है कि पता नहीं, मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। अब वो क्लियर नहीं बताता कि वो इस यूनिवर्स का है ही नहीं, वरना अना तो उसको पागल समझ लेगी। इसके बाद रात को जब जेम्स घर जा रहा होता है, तभी ट्रेन में बैठी कुछ लड़कियां उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। अब था तो जेम्स लड़का, इसीलिए गुस्से में वो उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है, जिससे ये चीज तुरंत मीडिया में वायरल हो जाती है कि लड़कों को जेम्स जैसा स्ट्रांग बनना चाहिए, वरना लड़कियां हमेशा तंग करती रहेंगी ऐसे लड़कों को। है ना, कितना अजीब है ना दोस्तों ये यूनिवर्स। अब अना आगे जेम्स को बताती है कि मेरी दादी आ रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो उनके सामने थोड़े अच्छे से पेश आना ताकि तुम उनको पसंद आ जाओ। जेम्स सोच रहा होता है कि सीधी साधी दादी होगी, लेकिन दोस्तों ये दादी तो एकदम प्रो निकलती है, जो अपनी कावासाकी को उड़ाते हुए आती है। जेम्स हैरान कि भाई साहब ये क्या बवाल चीज है। अब अना उसको कहती है कि क्या तुम्हें राइडिंग पसंद है, तो चलो मैं तुम्हें राइड पर लेके चलती हूँ। फिर वो जेम्स को पीछे बिठा लेती है और टाइट पकड़ने के लिए कहती है। उसको तो लग रहा होता है कि जेम्स गिर जाएगा, तो जेम्स भी मस्त मजे लेते हुए अना को टाइट पकड़ लेता है और दोनों राइड पर घूमने निकल जाते हैं। अगले दिन दोस्तों जेम्स एलेक्स से मिलने आता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। जेम्स कहता है क्या हो गया भाई, तो एलेक्स कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ चीट किया, मेरा दिल तोड़ दिया उसने। अरे यार आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छा नहीं होता। ये लड़कियां क्या समझेंगी फीलिंग्स को, आज इनके तो कल उनके साथ होती है। मैंने कितना प्यार किया है उससे, लेकिन फिर भी उसको तो प्ले गर्ल बनना है, छोड़ दिया दूसरे के लिए मुझे। ये सुनकर जेम्स को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद भी अपने यूनिवर्स में ऐसी ही कितनी लड़कियों का दिल तोड़ चुका है, और आज अपने दोस्त का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो जिन लड़कियों का दिल उसने तोड़ा होगा उन्हें कैसा लग रहा होगा, ये बात उसको समझ में आ जाती है। और फिर उसको अपनी वाली अना की याद आ जाती है कि उसके साथ भी तो मैं सिर्फ मजे के लिए रिलेशनशिप में आया था, जिसे वो बेचारी सच्चा प्यार समझ बैठी। अब यहाँ जेम्स ये सारी चीजें समझकर एलेक्स को दिलासा देता है कि भाई देखो जो भी है सब लाइफ का खेल है, हो जाएगा सही, और चला जाता है। वो फिलहाल दोस्तों ये नहीं जानता कि बेचारे का दिल उसकी ही अना ने तोड़ा है। अगले सीन में अना एक पार्टी रखती है, जहाँ उसके सारे दोस्त आए होते हैं और उसी में जेम्स भी होता है, और यहाँ पे अना सभी को जेम्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान जेम्स और अना ढेर सारी शराब पी लेते हैं, और नशे में वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब होने लग जाते हैं। जेम्स को लग रहा होता है कि फाइनली वापस अपने यूनिवर्स में चला जाएगा, इसीलिए वो अना से कहता है कि मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स ड्रीम है या सच, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। उसे अना के साथ बिताए लम्हे याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब सुबह जेम्स की आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैं अपने यूनिवर्स में वापस क्यों नहीं गया, मैं तो यहीं पर हूँ। और वो एकदम टेंशन में आ जाता है दोस्तों कि मैं अपने यूनिवर्स में वापस कब जाऊंगा, ये प्लान तो काम किया ही नहीं। अब अगले दिन एडम की शादी होती है। उसका पत्ता तो अना से कट गया था, तो दूसरी लड़की से उसकी शादी तैयार हो गई। अना और जेम्स भी शादी अटेंड करते हैं, लेकिन तभी जेम्स दोबारा से हो जाता है बेहोश, क्योंकि उसके यूनिवर्स में फिर से उसे होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। और जब दूसरे वाले यूनिवर्स में जेम्स को होश आता है तो अना उससे कहती क्या हुआ तुम्हें, अचानक से बेहोश क्यों हो जाते हो। तो जेम्स उसको सारी बातें बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो ये भी कहता है कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है। हैरानी वाली बात ये थी कि इससे अना बिल्कुल हैरान नहीं होती, बल्कि और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है कि इसी तरह की चीज पर हमारी कंपनी रिसर्च कर रही है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, जिस क्लब के बाथरूम से तुम यहाँ पे आए थे वहीं पर कोई कनेक्शन हो सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। इसीलिए दोनों उसी क्लब में आ जाते हैं, जो अब काफी हद तक वीरान हो चुका है दोस्तों। अना कहती जो काम तुम उस यूनिवर्स में कर रहे थे, अगर वही काम हम यहाँ करें तो शायद तुम अपने यूनिवर्स में वापस जा सकते हो। ये सुनकर जेम्स बड़ा खुश, लेकिन अना ने जितना उसके लिए किया था वो याद करके जेम्स बड़ा इमोशनल भी हो जाता है कि कितना बुरा इंसान होने के बावजूद भी अना ने मेरा ख्याल रखा। वैसे भी उस यूनिवर्स में मैं एक बुरा इंसान हूँ, इसीलिए वो कहता है कि मैं यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन अना ऐसा नहीं करती, और जैसे उसके करीब होती है एक जोरदार झटका लगता है, जेम्स को नहीं बल्कि अना को। और तब दोस्तों जेम्स के बजाय अना असली वाले यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहां मतलब लड़के लड़कियों पर हावी होते हैं। अब ये देखकर अना तो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। वो लड़कों पर हुक्म चलाती कि जाओ पीने के लिए कुछ लाओ, मेरा तो सर दर्द हो रहा है। लेकिन देखकर वो हैरान होती है कि सारी लड़कियां
डरी सहमी है और लड़के पैसों का रौब दिखाकर मजे कर रहे हैं, जो कि अना के लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला होता है दोस्तों। अब वो सोचती है कि वो तो अच्छा हुआ कि जेम्स ने मुझे इस यूनिवर्स के बारे में बता दिया। वो समझ जाती है कि वो खुद जेम्स के यूनिवर्स में पहुंच चुकी है, इसलिए पहले वो जेम्स को ढूंढती है, जो उसे मिलता है हॉस्पिटल में, क्योंकि अना के साथ वो भी होश में आ चुका था और ये वाला उसका असली वाला यूनिवर्स होता है। यहाँ अना जेम्स को देखकर बहुत ही खुश होती है कि तुमने सच कहा था, तुम्हारा यूनिवर्स तो सच में एग्जिस्ट करता है। अना के लिए तो दोस्तों ये यूनिवर्स बिल्कुल अलग है, इसलिए वो जेम्स के साथ यहीं पे रहने लग जाती है, लेकिन अपनी आदतों की वजह से कभी कभी लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि जिस ऑफिस में यहाँ की अना काम करती थी वहाँ के कॉलीग उसको बहुत नीचा और दबा कर रखते थे, लेकिन एक ही दिन में दूसरे यूनिवर्स की अना सारे कॉलीग की वाट लगा देती है और बॉस से शिकायत करके सभी को निकाल भी देती है, क्योंकि वो खुद अपने यूनिवर्स में सीईओ थी ना। एटीट्यूड और ऑरा तो उसके अंदर था ही, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसका एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर काम लड़कियां करती थी, घर संभालना वगैरह, जो अना के लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो जेम्स से कहती है कि मुझे जाना होगा, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पा रही हूँ और ना ही मैं इस वाली अना की जगह लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो भी है मुझसे ज्यादा अच्छी है और मैं अपनी हरकतों से उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना बहुत ही बेहतर होगा। तो जेम्स कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने कहा था कि तुम यहीं पे रुकोगी, लेकिन अब जा रही हो। पर अना कहती मुझे जाना ही होगा। इसीलिए जेम्स अना को उसी पैरेलल टेक्नोलॉजी कंपनी में लेकर आता है, जहाँ के इस यूनिवर्स में अना सीईओ नहीं है, इसलिए दोस्तों उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो जेम्स सभी गार्ड्स की धुलाई करके अना को सिस्टम पर बैठाता है, जहां अना कुछ दिमाग लगाकर अपने यूनिवर्स में वापस जाने का मैकेनिज्म तैयार करती है, जो सिर्फ एक बार काम करेगा। तो अब अना अपने वाले यूनिवर्स में जाने को तैयार हो जाती है। जेम्स उसको जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अना चली जाती है सिर्फ इस यूनिवर्स की अना की खातिर, वरना वो भी जेम्स को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी। वैसे तो उसके जाते जेम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब अना बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जैसे कि वो शरीफ लड़की हुआ करती थी, बिल्कुल वैसी। अना को पता था कि जेम्स शायद उसको छोड़ देगा, लेकिन इस बार जेम्स इस यूनिवर्स वाली अना को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उससे दूर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो खुद बहुत ही बुरा इंसान है और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता अना को। अगर उससे अभी दूर हो गया तो बेहतर है, वरना आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। और आखिर तक दोस्तों वो इस वाली अना के पास नहीं जाता, बस उस दूसरे यूनिवर्स की अना को याद करता रहता है, जो कि उसके लिए अब सिर्फ एक सपना रह गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थोड़ी अजीब थी, लेकिन थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।